वेलकम दोस्तों एसटीडी विद आईक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। ये वीडियो होगी प्रकाश का परावर्तन। ये वीडियो क्लास 10 और 12 वाले बच्चों को ध्यान में रख के बनाई जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको परावर्तन क्या होता है, इसका क्या नियम है, इसके ये कैसे होता है, ये सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर, मान लीजिए ये आपका कोई चिकना पृष्ठ है, हाँ, पर किसी प्रकाश को डाला जाए तो प्रकाश सदैव, आपने पढ़ा है, कल मैंने पढ़ाया था प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के गुणों के बारे में मैंने कल पूरा पढ़ाया था। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो वहां से अगर मैं देखूंगा तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलेगा। जब प्रकाश किसी पृष्ठ से, हमने माना कोई पृष्ठ S1 और S2 है, से आएगा तो आने के पश्चात वो उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। एक मिनट, उसी माध्यम में क्या हो जाएगा दोस्तों, वापस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। कल की क्लास से अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा है प्रकाश कैसे चलता है, सदैव सीधी रेखा में। इस कंडीशन में दोस्तों ध्यान से समझेंगे, एक किरण ये आ रही है और एक किरण ये, एक किरण ये है और एक किरण हमारी ये है। इस किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्योंकि जो भी किरण हमारे, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको कहेंगे हम आपतित किरण। और जो किरण पृष्ठ से टकराकर वापस चलेगी, ये हमारा पृष्ठ है। जो किरण पृष्ठ से टकराकर वापस चलेगी इसे कहेंगे दोस्तों परावर्तन किरण, परावर्तित किरण। आइए आपको समझ में आएगा। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, हम इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण, इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। आई होप आपको क्लियर होगा। और एक कोई अभिलंब आएगा हमारा, जो क्या होगा, इस दोनों की क्या होगा, सेंटर में। कहने के मतलब क्या है दोस्तों, एक अभिलंब होगा जो इन दोनों के क्या होगा, बीच में। ये क्या होगा हमारा अभिलंब। इंग्लिश में लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसको ये भी पढ़ सकते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों क्या होंगे, सीधा एक बिंदु पर होंगे। और यहाँ पर एक एंगल बनेगा, उसे कहेंगे दोस्तों आपतित कोण, और I और परावर्तित कोण R। मैं लिख देता हूं, यहाँ पर जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, आपतन कोण। कोण यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण, एक्यूट एंगल और यहाँ पर आपका रेड्यूस एंगल, एक्यूट लाइंस एंड रेड्यूस लाइन। अब आगे चलते हैं दोस्तों। नियम नंबर 1 हमारा क्या कहता है, नियम नंबर 1 कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण इसकी बात कर रहे हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक तल में होंगे। आप कॉपी में देख के लिख लेंगे, बस समझाना क्या है दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होगा, एक तल में। अभी मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा क्या चीज है दोस्तों। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण आपतन कोण, फिर समझिएगा, आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण आपतन कोण तथा परावर्तित किरण द्वारा बनाया गया कोण परावर्तन कोण। आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण आपतन कोण तथा परावर्तित किरण द्वारा बनाया गया कोण परावर्तन कोण का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस किरण द्वारा बनाया गया कोण और इस किरण द्वारा बनाया गया कोण R का मान क्या होगा दोस्तों, आपस में बराबर होगा, I = R। फिर से आपतित किरण, इंटरसेक्ट लाइंस, इंटरसेक्ट किरण और अपवर्तित किरण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक तल में। इसका मतलब मैं आपको आप समझाता हूं। अगर मान लीजिए कि यहां से मैं एक किरण फिर से निकालूं और फिर से ये किरण इस पृष्ठ पे टकराए और फिर से वो वापस जाए, तो इस पूरी प्रोसेस में फिर से वही घटना प्रारंभ होगी। फिर से आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक तल में। अगर मैं आपसे फिर से कहूं कि सर ये प्रोसेस फिर से एक बार हो जाए,
यानी कि मैं इस प्रोसेस को एक बार फिर से बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से किरण आ रही है, मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ दोस्तों, आपतित किरण, और यहाँ पर ये जा रही है परावर्तित किरण, और ये क्या होगा हमारा अभिलंब। तीनों क्या होंगे, एक तल में होंगे, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पर। सिंस आप समझ चुके हैं कि इस प्रकार की आकृति में आपतन कोण और परावर्तन कोण को कैसे समझा जाता है, आगे चलेगा। मैं इसमें दो चीजें समझाऊंगा दोस्तों, नोट करके लिखेंगे, और ये बच्चों का बहुत डाउट होता है। मान लीजिए ये खुरदरी सतह होती है, सपोज करिए खुरदरी सतह होती है, चिकनी सतह मतलब कोई दीवार होगी, लेकिन अगर ये खुरदरी सतह होती, क्वेश्चन ऐसा आता है पेपर में, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो ऐसा होगा दोस्तों, सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन, वो भी होगा क्या कि चिकने पृष्ठ पे प्रकाश का परावर्तन ज्यादा होता है कि खुरदरी सतह पर। तो आप ऐसे समझेंगे, खुरदरी सतह पर प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक होता है, चिकने पृष्ठ पे प्रकाश का परावर्तन सबसे कम होता है। इस बात को आप नोट करके लिखेंगे, चिकने पृष्ठ पे परिवर्तन कम होता है, उसकी अपेक्षा खुरदरी पृष्ठ पे प्रकाश का परावर्तन ज्यादा होता है। आई होगा, अब आपको समझ में आ चुका होगा। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों प्रतिबिंब क्या होता है। हेडिंग डाल लेंगे इमेज, अगली हेडिंग होगी हमारी इमेज। देखिए आपके पास बुक्स होगी तो आप बुक में लिख लीजिएगा, मैं टॉपिक को समझाते चलता हूँ। एक तो काम होगा मैं आपको पूरा टॉपिक बताऊं, बोर्ड पे लिखूं, इससे आपका फायदा नहीं होगा। आप अगर ध्यान से समझो तो सिर्फ आपको समझना है और उस बात को दिमाग में नोट करके चलना है, और कॉपी बना के रखे रहेंगे दोस्तों, सारा काम देखा। अगला है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, इमेज। अब मैं बात करता हूं आपसे इमेज की, तो इमेज क्या होता है मुझे बताइए कि हाँ जल्दी से बताइएगा, इमेज क्या होगा। चलिए देखिए इमेज क्या है। किसी वस्तु को देखने के लिए किसी वस्तु पर जब कोई प्रकाश डाला जाए, जैसे कि यहाँ से बल्ब लगे हैं, इसका प्रकाश इस पे आ रहा है, तो उस प्रकाश के कारण यह वस्तु हमको दिखाई दे रही है। इस घटना पे ही इसका जो हमारी आंखों पर प्रतिबिंब बन रहा है, इसका हमारी आंखों पर जो आकार दिख रही है, जैसे दिख रही है, मार्कर है, किस तरह का है, उसी घटना को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। अब एक लाइन में समझिएगा और इस बात को लिखिए, वस्तु के प्रकाश द्वारा वस्तु पर डाले जाने पर वस्तु का आंखों में दिखाई देना ही प्रतिबिंब कहलाता है। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, समझ गया दोस्तों क्या होता है प्रतिबिंब। किसी वस्तु को देखने पर वो जैसा दिखाई दे वो सिर्फ प्रतिबिंब के कारण होता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक, एक होता है दोस्तों आपका आभासी। अभी मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा दोस्तों। इसको कहते हैं हम रियल इमेज, इसको क्या कहते हैं हम, स्पेलिंग में अगर एक आध अक्षर मिसप्लेस हो तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। ये होता है रियल इमेज और ये क्या होता है हमारा आभासी। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रतिबिंब में वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और आभासी से। पहले तो आप मुझे ये समझ, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो उसका सिर्फ एक कारण है प्रकाश का परावर्तन। वहां से लाइटें, कैमरे की लाइटें मेरे पास आ रही हैं, यहाँ से सारी लाइटें आपके पास प्रोड्यूस हुई हैं। अगर आप इस मार्कर को देख रहे हैं तो वहां से लाइटें आपकी यहाँ पर आई और यहाँ से सीधा लाइटें आपकी आंखों पर जा रही है। ये होता है प्रकाश का परिवर्तन। अगर उदाहरण में अपवर्तन के बारे में लिखना चाहते हैं तो पहले अपवर्तन के बारे में उदाहरण में लिख लीजिएगा। जैसे बहुत पूछा जाता है गाड़ी को देखना, किसी भी वस्तु को अगर आप देखते हैं दुनिया में 90% आप अगर वस्तु को देखते हैं तो सिर्फ किस घटना के कारण होता है, प्रकाश के परावर्तन। टीवी देखने पर भी परिवर्तन का नियम लगेगा, आप किसी वस्तु को देखेंगे तब भी परिवर्तन का नियम लगेगा। कुछ जगह पर परिवर्तन नहीं होता है, वहां मैं आपको पूरा समझाऊंगा, पर 80 से 90% दोस्तों चीजें प्रकाश के परावर्तन पर ही आधारित होती हैं। अब मैं बात करता हूँ, सॉरी टॉपिक से हटने के लिए, पर मुझे लगा कि मैं इसे बता दूं। ये होगा हमारा वास्तविक, ये क्या है आभासी। वास्तविक इमेज क्या होता है, व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई देना। स्पष्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो साफ साफ दिखे, स्वयं आंखों से देखना, ये क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। कहने का मतलब ये क्या है कि आप अपनी बुक को देख रहे होंगे, आप फोन को देख रहे होंगे, आप यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए वास्तविक नहीं हूँ, मैं कैसा हूँ, आभासी। इसका एक छोटा सा उदाहरण जो कि बहुत पेपर में पूछा जाता है, मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं और आप शॉपिंग मॉल में गए हैं,
शॉपिंग मॉल में यहाँ पर आपने देखा कि एक बड़ा सा फोन रखा हुआ है। अब आप इस फोन को देखेंगे तो इस फोन की आपकी आंख पर जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा? आभासी। कहने का मतलब समझो दोस्तों, किसी दर्पण के द्वारा आंख पर जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? आभासी। अब वास्तविक क्या होता है? जो हम अपनी आंखों से स्पष्ट देखें, बीच में कोई भी अवरोध ना हो, वो क्या होता है? वास्तविक। अगर आप देखेंगे तो आम के पेड़ बाहर से निकले, आम के पेड़, किसी भी वस्तु का पेड़, बुक, कॉपी, ये सब आपके लिए क्या है? वास्तविक है। लेकिन टीवी पर, हाँ एक उदाहरण देखिएगा दोस्तों, टीवी पर जो वस्तु दिखाई देती है, टीवी पर आप बहुत लोगों को देखते हैं, वो सारे कैसे होंगे दोस्तों? आभासी माने जाते हैं। आइए अब आपको वास्तविक और आभासी में अंतर समझ में आ चुका होगा।